शहर एकेडमी इंस्पायरिंग ब्रिलियंस बिफोर डाउन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने महा टीटी 2024 में साइंस के जो 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे पेपर सेकंड से वो एक्सप्लेन करूंगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ मैन ट्रेवल्स 8 किलोमीटर ड्यू ईस्ट एंड देन 6 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ हिज डिस्प्लेसमेंट। इससे पहले इसने ट्रैवल किया है 8 किलोमीटर ईस्ट में। अगर हम सपोज करते हैं कि ये उसका इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से वो 8 किलोमीटर ईस्ट में ट्रैवल करेगा, इस डायरेक्शन में 8 किलोमीटर, क्योंकि डायरेक्शन कुछ इस तरह से होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो ईस्ट की तरफ यहाँ पर उसने ट्रैवल किया, यहाँ से स्टार्ट किया था, ये 8 किलोमीटर ट्रैवल किया। देन क्या कहा है, 6 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ। अब यहाँ से वो नॉर्थ में यानी ऊपर की तरफ ट्रैवल करेगा और 6 किलोमीटर करेगा। तो अब टोटल इनिशियल पोजीशन यहाँ पर थी और फाइनल पोजीशन यहाँ पर है, तो इसका हमको टोटल डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है। तो ये निकलेगा पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी और ये जो हमारा आंसर निकलेगा वही फाइनल डिस्प्लेसमेंट होगा। देखिए इसका आंसर, ओके। तो यहाँ पर हमने यूज़ किया पाइथागोरस थ्योरम और डिस्प्लेसमेंट निकलेगा 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, कि ये जो साइड है इन दोनों का स्क्वायर हम करते हैं और उनकी एडिशन करके इसकी लेंथ निकालते हैं, ठीक है। तो 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये अंडर रूट में रहेगा 64 प्लस 36, इन दोनों के स्क्वायर्स, इनकी एडिशन करेंगे तो 100 आएगा और रूट ऑफ 100 है 10 किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी, 10 किलोमीटर। ये रहा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज। ओके, कितने एटम्स होते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड में। तो इसका आंसर है, देखिए फॉर्मूला है Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम के 2 एटम्स हो रहे हैं और ऑक्सीजन के 3, तो टोटल हो गए 5 एटम्स। आंसर है ए, 5 एटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर वस्क्यूलर सिस्टम इज प्रेजेंट इन। तो इनमें से किसके पास वाटर वस्क्यूलर सिस्टम होता है, स्पॉन्जी फिश, स्टार फिश या फिर कॉकरोच। तो इसका आंसर है स्टार फिश। स्टार फिश में होता है ताकि वो लोकोमोशन या फिर फीडिंग के लिए वो यूज़ करे, ठीक है, ये आपने पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ वेट। देखिए मास की जो एसआई यूनिट है वो किलोग्राम है, लेकिन वेट क्या है, एक फोर्स है, तो फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, ओके। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, वेट इज़ अ फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है ये mg, और इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ अमलगम। तो अमलगम की जो मेन कंस्टिट्यूट रहता है उसका वो रहता है मर्क्यूरी। एन अमलगम इज एन एलॉय इन विच मर्क्यूरी इज अ प्राइमरी कंपोनेंट दैट मिक्सेस विथ अदर मेटल्स, ओके। मर्क्यूरी ही उसमें जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो रहेगा और वो अदर मेटल्स के साथ मिलकर अमलगम बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द प्लांट हार्मोन विच इनहिबिट्स ग्रोथ ऑफ अ प्लांट इज। इनहिबिट यानी रोकना, ऐसा कौन सा हार्मोन है जो रोक देता है। तो एब्सिसिक एसिड इसका आंसर है। देखिए एक्सप्लेनेशन, एब्सिसिक एसिड ABA जनरली इनहिबिट्स ग्रोथ एंड प्रोमोट्स डॉर्मेंसी एंड स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस, ठीक। द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज 15 किलोमीटर पर सेकेंड, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज, ठीक है। मोमेंटम मतलब कि MV, मोमेंटम यानी MV की वैल्यू 15 दी हुई है और मास जो है तो 5 kg है और काइनेटिक एनर्जी हमको निकालनी है। देखिए एक्सप्लेनेशन में, क्वेश्चन में डायरेक्टली वेलोसिटी नहीं दी हुई है, क्योंकि देखो हमको निकालना है फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। तो यहाँ पर m तो उसने ऑलरेडी 5 दिया है और v की वैल्यू हमको पहले फाइंड करनी है। v के लिए उसने दिया है p की वैल्यू, p मतलब कि मोमेंटम होता है mv। अब यहाँ से हमको v निकालना है तो वो आ जाएगा p डिवाइडेड बाय m, ठीक है। ये वाली पहली स्टेप है। तो p दिया था 15, अब उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2 mv²। इसे वैल्यूज पुट करेंगे 1/2 यानी कि 0.5, इससे बाद में भी हम कट कर सकते थे, ठीक है। और m की वैल्यू यहाँ पर 5 है और v की वैल्यू है 3 स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर ये आएगा, ये आपने खुद ने सॉल्व कर लेना, ओके। तो फाइनल आंसर है 22.5 जूल। क्वेश्चन नंबर 8, जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन इज। अल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। वो किस तरह से देख लीजिए एक्सप्लेनेशन, अल्कीन्स हैव 1 डबल बॉन्ड एंड फॉलो द जनरल फॉर्मूला CnH2n। 1 डबल बॉन्ड मतलब देखिए किस तरीके से, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल डबल बॉन्ड होगा और आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी टोटल 4 होती है, इससे जो 2 बच जाएंगे बाकी के, वहां पर हाइड्रोजन अटैच होगा। ये है अल्कीन। तो देखिए यहाँ पर C2 है, यानी फॉर एग्जाम्पल N अगर कंसिडर करते हैं तो हाइड्रोजन कितने बन रहा है यहाँ पर
टोटल 4 हाइड्रोजन है, यानी कि n का डबल। 2 कार्बन है तो 4 हाइड्रोजन है, 3 कार्बन होंगे तो 6 हाइड्रोजन होंगे। इस तरह से ये अल्कीन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द कॉमन पैसेज मीन्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग यूरिन एंड स्पर्म्स इन ह्यूमन मेल इज। ठीक है, जो कॉमन पैसेज है वो होता है यूरेथ्रा। ओके, इन मेल्स द यूरेथ्रा कैरीज बोथ यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर एंड सीमन फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, द इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन। ये डिपेंड होती है एम्पलीट्यूड पर। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। साउंड इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। मतलब कि जो इंटेंसिटी मतलब आई, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। अगर एम्पलीट्यूड हम बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी भी बढ़ेंगी। क्वेश्चन नंबर 11, द सब्सटेंस एडेड टू डिटेक्ट लीकेज ऑफ एलपीजी इज। तो ये ऐसा सब्सटेंस होना चाहिए जिससे हमें बहुत ज़्यादा बदबू आए या फिर ऑर्डर आए, तो ये है इथिल मरकैप्टन। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं क्योंकि इसके पास वेरी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर रहता है, इसीलिए ये यूज़ होता है लीकेज को आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, होमोलोगस ऑर्गन्स हैव। तो होमो का मतलब क्या होता, इतना जो वर्ड है होमो, होमो का मतलब होता है सेम। ठीक है, और लोगो, लोगो निकला है ओरिजिन से, सेम ओरिजिन, यानी उनके जो एंसेस्टर है वो सेम होंगे। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। होमोलोगस ऑर्गन्स शेयर कॉमन स्ट्रक्चरल ओरिजिन फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर बट मे हैव डिफरेंट फंक्शंस। जो स्ट्रक्चर है ऑर्गन्स का वो सेम है लेकिन डिफरेंट फंक्शंस है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, द पॉइंट एट द सेंटर ऑफ अ लेंस ऑन प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड एज। तो ये होता है ऑप्टिकल सेंटर। द ऑप्टिकल सेंटर इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ अ लेंस थ्रू विच लाइट पासिस विदाउट डेविएशन। यानी स्ट्रेट लाइट वहाँ से गुजर जाएंगी स्ट्रेटली, वहाँ पर कोई डेविएशन नहीं होगा। ओके, उसे कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक मतलब जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करेगा, एसिड से भी रिएक्शन करेगा और बेस से भी करेगा। ठीक है, इसका आंसर है ZnO, जिंक ऑक्साइड। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस। जिंक ऑक्साइड शोज एम्फोटेरिक बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 15, द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर फैट डाइजेशन इज। तो इसका आंसर है लाइपेज। आप इसे लिपिड से याद रख लीजिए। लिपिड का मतलब भी क्या होता है, फैट। फैट को हम लिपिड्स बोलते हैं और उसी से निकला है ये लाइपेज, टुकड़े टुकड़े करने वाला लिपिड्स के। ओके, लाइपेज कैटेलाइजेस द ब्रेकडाउन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स इनटू फ्री फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ओके, टुकड़े करके वो उसको फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। कौन सा एंजाइम है वो, लाइपेज। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 10 एम्पियर इज द सेम एज। 10 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट सेम होगा 10 कूलम पर सेकेंड। करंट चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम होता है और जो चार्ज है उसकी यूनिट होती है, चार्ज मतलब कि Q, और उसकी यूनिट होती है कूलम। कूलम जिसे हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं, पर सेकेंड यानी सेकेंड इनवर्स। नंबर 17, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन Ca2+ आयन। यानी कैल्शियम का अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिमूव करते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें बचते हैं। ठीक है, कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 20 और हम अगर उसमें से 2 माइनस कर देंगे, प्लस का सिंबल है, इसका मतलब क्या है, उसमें से इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं, तो इसका आंसर आना चाहिए 18। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। न्यूट्रियल कैल्शियम हैज़ 20 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, Ca2+ यानी ये एक कैटायन बन गया, इसने लॉस कर लिया अपने इलेक्ट्रॉन्स को, कितने, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किए, इसलिए इसका आंसर आएगा 18। क्वेश्चन नंबर 18, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स एक्शंस लाइक राइडिंग अ बाईसाइकिल, रनिंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन। तो ये सब है ना बैलेंस से रिलेटेड है, तो ये काम करेगा सेरिबेलम। देखिए, द सेरिबेलम कोऑर्डिनेट्स बैलेंस, पोस्चर एंड फाइन मोटर कंट्रोल रिक्वायर्ड फॉर सच एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 19, अ मैन स्टैंडिंग बिटवीन 2 पैरेलल वॉल्स एक्सप्लोर्स अ क्रैक कर्व। मतलब सपोज कीजिए कि ये 2 वॉल्स है और इसके यहाँ पर उसने एक पटाखा लगाया है, एक मैन ने। ही हियर्स फर्स्ट इको आफ्टर 2 सेकेंड्स। पहली जो साउंड उसको मिल रही है वो 2 सेकेंड में मिल रही है, यानी जो साउंड है इस तरह से टकराकर उसको वापस सुनाई दी होगी। यहाँ पर वो शख्स अगर खड़ा है, फॉर एग्जाम्पल ये दीवार से टकराकर वापस उसको सुनाई दी 2 सेकेंड के बाद, यानी अगर हम यहाँ से यहाँ तक जाने का उसका जो टाइम देखें तो वो 1 सेकेंड होगा, क्योंकि जाकर वापस आई ना उसके पास वो, इसे 1 सेकेंड उसका यहाँ पर हमको टाइम मिल रहा है। सिमिलरली आगे देखिए, एंड सेकेंड इको, जो सेकेंड हमें जो इको आई है उसको 4 सेकेंड के बाद आई,
यानी जो दूसरी दीवार पे वो टकरा के वापस इसको सुनाई दी, तो ये 4 सेकंड में हुआ टोटल। यहाँ से दीवार तक का जो सफ़र है वो उसे 2 सेकंड में कंप्लीट किया हुआ। यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, यहाँ से हमको टोटल टाइम मिल रहा है कि ये टोटल टाइम उसको लगा है 3 सेकंड का। 3 सेकंड का क्या मिल गया हमको, टाइम। टी की वैल्यू निकल गई है टाइम, क्योंकि अगर हम आगे इसको पढ़ेंगे, देखिए आगे पढ़िए, इफ साउंड ट्रैवल्स 336 मीटर पर सेकेंड देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू वॉल्स। तो हमको जो टोटल जो डिस्टेंस है यहाँ से एक वॉल का दूसरे वॉल तक, ये डी हमको निकालना है। और हमारे पास डी का एक फॉर्मूला होता है, डी इज इक्वल्स टू एस इंटू टी। एस मतलब कि स्पीड। अब यहाँ पर स्पीड हम किसकी लेंगे, साउंड की लेंगे। और टाइम हमने अभी निकाले, टाइम क्या है 3 सेकंड है। देखिए इसमें ना दोनों दीवारों को अलग अलग करके भी कर सकते हैं, मैं एक में कर रही हूँ शॉर्ट में, ठीक है। तो पहले उसको 1, क्योंकि हमको दोनों का डिस्टेंस निकालना है बीच में का। ऐसे नहीं पूछा उसने कि पहली वाली दीवार का क्या डिस्टेंस होगा, दूसरी का क्या होगा, अलग अलग नहीं पूछा, इसलिए हम इसको डायरेक्ट साथ में करेंगे। टोटल उसको इको सुनने के लिए जो टाइम लग रहा था, तो पहले इसमें इसको 2 सेकंड में लगा और दूसरे में 4 सेकंड में, लेकिन वो टकरा कर वापस आई हुई साउंड थी, इसलिए क्या होगा कि जो टाइम है उसका हाफ हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास टी आ गया, टोटल टाइम कितना आ गया 3 सेकंड का आ गया। और स्पीड है हमारे पास, स्पीड यानी जो साउंड की स्पीड है वो है 336, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब डी की जो वैल्यू होती है, डिस्टेंस स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम होता है। तो यहाँ पर हम रख देंगे वैल्यूज़ और आंसर निकालेंगे। सिंपल, 3 को मल्टीप्लाई करना है 336 से, मल्टीप्लाई कीजिए, 3 6 18, तो लास्ट में 8 किसके है, बी के, ऑप्शन नंबर बी यही उसका आंसर होगा। आप उसको सॉल्व करके देख सकते हैं। ओके, ये अल्टरनेट मेथड है, आपने इसको देख लेना एक बार एक्सप्लेनेशन इसका। क्वेश्चन नंबर 20, अवोगाड्रो नंबर इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन। तो ये 1 मोल में होता है। ये अवोगाड्रो नंबर भी आप याद रख लीजिए, 6.022 इंटू 10⁻23। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उसे डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि अवोगाड्रो नंबर क्या होता है वो बताइए, तो ये आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, 6.022 इंटू 10⁻23। ये एक मोल को रिप्रेजेंट करते हैं, कितने पार्टिकल्स एक मोल में प्रेजेंट है एक सब्सटेंस के। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आरएनए इज द स्मॉलेस्ट। जो ट्रांसफर आरएनए होता है ये होता है स्मॉलेस्ट, टीआरएनए। इसका एक्सप्लेनेशन है, ट्रांसफर आरएनए टीआरएनए मॉलिक्यूल्स आर टिपिकली द स्मॉलेस्ट आरएनए स्पीसीज इन्वॉल्व इन ट्रांसलेशन। अगर एक क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया उसने कि ट्रांसलेशन स्टेट में कौन सा आरएनए इन्वॉल्व होता है, तो इसका आंसर भी याद रख लीजिए टीआरएनए, और वो स्मॉलेस्ट आरएनए भी है। क्वेश्चन नंबर 22, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट normally on a rectangular glass slab, what will be the value of angle of refraction। उससे पूछा है कि रे ऑफ लाइट को अगर हम नॉर्मली इंसिडेंट करें, फॉर एग्जांपल ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, इस पर अगर हम नॉर्मली इंसिडेंट करें तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा। तो जब हम नॉर्मली इंसिडेंट करते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि विदाउट एविएशन करके वो रे ऑफ लाइट एज इट इज गुजर जाती है। कब, जब हम नॉर्मली इंसिडेंट करते हैं। तो इसका आंसर है 0 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 23, लैंडर फोर्सेस आर प्रेजेंट बिटवीन, ये होंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में सी मीथेन एंड मीथेन, CH4 लैंडर फोर्सेस एक्ट बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक मीथेन। क्वेश्चन नंबर 24, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया आर कॉल्ड। रॉड शेप जिसकी इस तरह से शेप होंगी रॉड की तरह से, तो इसे हम बोलते हैं बेसिलस। ओके, सिलेंड्रिकल शेप्ड रहते हैं, रॉड शेप्ड रहते हैं। Question number 25, when current flowing through the wire is increased by 4 times, then heat produced by wire is increased by। एक्सप्लेनेशन देखिए, यानी जो H है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I स्क्वायर के। I मतलब कि करंट के स्क्वायर के। अगर करंट को हम 4 टाइम इंक्रीज करें, यानी यहाँ पर I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, तो H की वैल्यू क्या होगी, इसका स्क्वायर, इसके स्क्वायर के टाइम से हो जाएगी ना उसकी वैल्यू, इसका स्क्वायर मतलब 16। इसका फाइनल आंसर क्या होगा फिर 16 टाइम्स। नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स बिलोंग्स टू द सेम पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसका आंसर है एल्यूमिनियम, फास्फोरस एंड क्लोरीन। पीरियड 3 के मेंबर्स है एल्यूमिनियम, फास्फोरस एंड क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज हैव्स इन द सिक्रेशन ऑफ सलाइवा। ग्लैंडुलर एपिथेलियम। देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन, सलाइवरी ग्लैंड्स आर मेड अप ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियल cells that produce and secrete saliva। Number 28, the nature and frequency of electric current used in our homes is। तो हमारे जो घरों में यूज़ होता है वो अल्टरनेटिंग करंट होता है और साथ में उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज होती है। ओके, ये फैक्ट है, आपको रिमेंबर करना है कि AC हमारे घर में यूज़ होता है अल्टरनेटिंग करंट और उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज।
Household supply is alternating current AC in many countries, including India, and its frequency is 50 Hz. Question number 29. Bleaching powder is produced by treating chlorine with. क्लोरीन का रिएक्शन ड्राई स्लैग्ड लाइन से होगा, तब जाके हमें क्या मिलता है, ब्लीचिंग पाउडर मिलता है. ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज मेड व्हेन क्लोरीन रिएक्ट्स विद स्लैग्ड लाइन CaOH2. स्लैग्ड लाइन CaOH/2 ये रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ, क्लोरीन गैस के साथ, Cl2 के साथ, और हमको मिलता है एडिशनली हमको वाटर मिलेगा. और इसको आप बैलेंस करके लिख सकते हैं Ca कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी CaOCl2. ये है ब्लीचिंग पाउडर, ये ब्लीचिंग पाउडर है, और ये स्लैग्ड लाइन है, क्लोरीन है. स्लैग्ड लाइन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ होकर CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिलता है, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं. आप इसमें देख सकते हैं कि ये इक्वेशन बैलेंस्ड है. किस तरह से 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है, और Cl2 2 क्लोरीन और कैल्शियम 1 है. इस तरह से इक्वेशन बैलेंस भी है. क्वेश्चन नंबर 30. वर्ल्ड हेल्थ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 7 अप्रैल. तो ये था हमारा कंप्लीट पेपर जो 2024 महा TET के पेपर सेकंड में आया था 30 मार्क्स का. तो आप इसे प्रिपेयर कीजिए, और साथ साथ इसके जो ऑप्शन में जो टॉपिक्स दिए हुए हैं वो भी आप देख सकते हैं, ताकि एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए. एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.